पे स्केल रिवीजन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मुल्क भर के मुलाजमीन के साथ जो पे स्केल रिवाइज किए जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन का जो एडहाक अलाउंस है उसको जम करके जो पे स्केल रिवाइज किए जाते हैं, पे स्केल रिवीजन की तारीखों की मुकम्मल फहरिस्त आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे मौजूदा कवानीन की अगर बात करें तो मौजूदा कवानीन के मुताबिक जब सरकारी मुलाजमीन के 3 एडहाक अलाउंसेस इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि 3 सालों के बाद जो पे स्केल है उनको रिवाइज किया जाता है। मुलाजमीन के जो एडहाक अलाउंसेस हैं उनको बेसिक पे में जम करके पे स्केल रिवाइज कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए आम तौर पर या फिर अगर कवानीन की बात करें तो कवानीन के मुताबिक 3 साल के बाद पे स्केल रिवाइज किए जाते हैं, और आम तौर पर कई दफ़ा 3 या 4 सालों के बाद पाकिस्तान में जो पे स्केल हैं वो आम तौर पर रिवाइज कर दिए जाते हैं। तो आइए अब पाकिस्तान में पे स्केल रिवीजन की मुकम्मल तफसीलात का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 में 1972 में नेशनल पे स्केल्स NPS मुतारफ़ करवाए गए, जिसमें 650 से ज़्यादा पुराने स्केल्स को ख़त्म करके 22 नए स्केल्स बनाए गए थे। और साल 1972 के बाद 1977 में, 1983, 1987 और 1991 में इन सालों में भी पे स्केल में वक्तन फ़वक्तन जो इजाफा है वो किया गया था। और इसके बाद अगर बात की जाए 1994 की तो 1994 में भी पे स्केल रिवाइज किए गए थे। पे स्केल रिवीजन के साथ साथ बुनियादी तनख्वाह में भी 1994 में बड़ा इजाफा किया गया था। तो 1994 के बाद 2001 में तनख्वाहों और अलाउंसेस में नज़रसानी की गई थी, पे स्केल रिवाइज किए गए थे। और इसके अलावा साल 2001 में जो पे एंड पेंशन का स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां की गई थी। इसके बाद साल 2001 के बाद साल 2005 में जो पे स्केल है वो रिवाइज किए गए थे। पे स्केल रिवीजन और तनख्वाह में बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई थी, यानी कि साल 2005 में पे एंड पेंशन का जो सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई थी, तब्दीलियां की गई थी। और इसके बाद साल 2008 में और साल 2011 में पे स्केल रिवाइज किए गए। और इसके बाद तारीख में पहली बार साल 2015 में, साल 2016 में और साल 2017 में, यानी कि तारीख में पहली बार लगातार 3 साल पे स्केल जो थे वो रिवाइज किए गए। और फिर साल 2017 के बाद तकरीबन 4 या 5 सालों के बाद साल 2022 में आखिरी बार जो पे स्केल हैं वो रिवाइज किए गए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडहाक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा देखने को मिला था। तो जनाब अली साल 2022 में अगर कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो साल 2025 में, साल 2025-26 का जो गुज़श्ता बजट है उसमें पे स्केल जो है वो रिवाइज किए जाने थे। और बजट से पहले इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस दफ़ा 2025 के बजट में पे स्केल जो है वो रिवाइज किए जाएंगे, और मुलाजमीन की जानिब से या फिर मुलाजमीन की क़यादत की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया था कि इस दफ़ा पे स्केल रिवाइज किए जाएँ और मुलाजमीन को जो तनख्वाह में या फिर जो अलाउंसेस में इजाफा है वो रिवाइज्ड पे स्केल के मुताबिक दिया जाए। यानी कि जो एडहाक अलाउंसेस हैं, 3 एडहाक अलाउंसेस जो चल रहे हैं, साल 2022 का, 23 का और साल 2024 का, इन तीनों में से 2 एडहाक अलाउंसेस को या फिर 1 एडहाक अलाउंस को बेसिक पे में जम करके मुलाजमीन के जो पे स्केल है वो रिवाइज किया जाए, और मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो साल 2025 का 10% इजाफा किया गया है, ये 10% इजाफा रिवाइज्ड पे स्केल पे किया जाए। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत ने मुलाजमीन के जो पे स्केल है उनको इस दफ़ा रिवाइज नहीं किया, और ना ही कोई एक आधा एडहाक अलाउंस बेसिक पे में जम किया गया है।